नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अंगूठी। शिवानी, तुम्हारी ये अंगूठी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी जी, तुम्हारी मम्मी ने दी। हाँ जी जी, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। लाओ जरा पहन कर देखूं। जी जी, सुंदर तो मुझे भी अपने हाथ पर बहुत लग रही है। एक बार पहन कर देख लूँगी तो क्या कुछ आफत आ जाएगी? जी जी, आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन पिछली बार आपने टॉप से भी यहीं कह कर लिए थे। देख तो लो जरा, मुझसे एक अंगूठी के लिए जबान लड़ाई जा रही है। जी जी, जबान नहीं लड़ाई जा रही, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि मैं आपको क्यों नहीं दे रही हूँ। आप टॉप्स वाली घटना भूल गई क्या? शिवानी याद करने लगी वो दिन जिस दिन वो इस घर में डोली से उतरी थी। आ जाओ तीनों ननदों, और शिवानी के बक्से से अपने लिए मनपसंद साड़ियाँ निकाल लो। मम्मी जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। नहीं मम्मी, भाभी को उनकी पसंद की ही साड़ियाँ उनके मम्मी पापा ने दिलवाई होगी, और हम वो साड़ियाँ लेकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बड़ी ननद बोली। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। आखिर इस बात का दर्द हम लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा, जब हमारी ही आंखों के सामने हमारी ननदें हम लोगों की मनपसंद साड़ियाँ ले गईं और हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाए। सबसे छोटी ननद बोली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों ये रिवाज बनाई गई। निहारिका के शब्दों में अफसोस झलक रहा था। शिवानी को अपनी सासू माँ और ननदों की बातों से बहुत सुकून पहुंचा। मैं तो ये नेग अपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी सीमा झट से उठ खड़ी हुई और हाथ नचाते हुए बोली, और जो सबसे खूबसूरत साड़ी थी उस बक्से में उसे निकाल लिया। शिवानी आह भर कर रह गई, क्योंकि ये साड़ी खास मम्मी उसके लिए अपने मायके बनारस से लाई थी। कोई बात नहीं, चलो मम्मी से कहकर ऐसी दूसरी मंगवा लूँगी। ये सोचकर शिवानी ने मन में संतोष कर लिया। दूसरे दिन शिवानी उत्कर्ष के साथ हनीमून पर निकल गई। जब लौट कर घर वापस आई तो सभी मेहमान जा चुके थे। घर पर रह गईं मम्मी और सीमा दीदी, और सीमा दीदी जो शायद इस घर से कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि पापा ने बताया था कि एक ननद तुम्हारी ससुराल छोड़कर यहीं पर रहती हैं, तो फिर मैं नहीं ब्याहूंगी उस घर में अपनी शिवानी को। मम्मी शायद अपनी बिटिया के आने वाले जीवन से चिंतित हो उठी। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करती हो? शिवानी को उत्कर्ष से अच्छा लड़का शायद ही मिले, और तुमने उसको बिल्कुल अपनी तरह स्वभाव संस्कार दिए हैं। और अपनी शिवानी है ही इतनी समझदार कि सबके साथ बहुत अच्छी तरह से निभा ले जाएगी। और फिर निहारिका जी भी काफ़ी समझदार हैं। पापा ने मम्मी को आश्वस्त किया। हाँ, ये बात तो है कि अपनी शिवानी में स्वभाव संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। मम्मी आश्वस्त हो गईं और शिवानी इस घर की बहू बनकर आ गई। शिवानी को कोई आपत्ति भी नहीं थी सीमा दीदी से। निहारिका जी तो किसी बात को लेकर टोका टाकी नहीं करती, लेकिन सीमा दीदी बिना वजह उसके हर काम में मीन मेख निकाला करती। फिर भी शिवानी उनकी हर बात को बहुत ही प्यार से स्वीकार कर लेती। आखिर हैं तो मुझसे बड़ी ही। धीरे धीरे शिवानी को मम्मी की बातों से महसूस होने लगा कि सीमा जीजी के इसी स्वभाव के कारण उनकी ससुराल में पति और सास से पटरी नहीं खाई। सीमा जीजी सभी को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी, और वो लोग इस बात को लेकर समझौता नहीं कर पाए। जबकि बड़ी और छोटी जीजी अपने ससुराल में बहुत सुखी थी, और बड़ी जीजी ने ही सीमा जीजी की शादी अपने मौसेरे देवर से करवाई थी। इसीलिए बड़ी जीजी को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी जीजी के स्वभाव से खुश होकर सीमा जीजी को अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई थी। लेकिन सीमा जीजी तो बिल्कुल बड़ी जीजी की उलट, और एक बार सीमा जीजी यहाँ आई तो फिर दोबारा गई ही नहीं। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन सीमा जीजी यहीं बोली कि मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती। अगर वो लोग मुझे आज़ाद रहने दें तो मैं ससुराल जाऊंगी, अन्यथा नहीं। और जिद पर अड़ गईं, और तब से सीमा जीजी मायके की ही होकर रह गईं। लेकिन शिवानी तब बहुत दुखी हो जाती जब वो कोई भी अपना मनपसंद सामान लाती खरीद कर। सीमा किसी न किसी बहाने उससे ले लेती, यहाँ तक कि मायके से भी कुछ मिलता तो उस पर भी अधिकार जताने में पीछे नहीं हटती। शिवानी ने उसका भी काट निकाला और हर सामान दो दो लाने लगी। बस थोड़ा सा ही फेरबदल होता रंग रूप में, लेकिन जो सामान शिवानी अपनी पसंद का लाती उन्हें वहीं पसंद आ जाता। पिछली बार जब शिवानी मायके गई तो मम्मी ने उसके मनपसंद बहुत सुंदर टॉप्स बनवाए। वो पहनकर जैसे ही शिवानी घर आई
तो सीमा की निगाह उस पर अटक गई और जब तक शिवानी से उतरवा कर पहन नहीं लिए तब तक उसके पीछे ही पड़ी रहीं। शिवानी, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम अपनी मम्मी से कहकर दूसरे बनवा लो। शिवानी का इतना सुनते ही एकदम से चेहरा उतर गया। जी, जिस कारीगर ने ये बनाए थे अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। शिवानी दुखी होकर बोली, तो कोई बात नहीं, इन्हें मेरे पास ही रखे रहने दो। जब तुम्हारा मन हो तो मांग कर पहन लेना। मन ही मन रोकर रह गई शिवानी। अपनी ही चीज़ और मांग कर पहनो, मुझे नहीं मांगना। हालांकि निहारिका जी को भी सीमा की ये हरकत नागवार गुजरी। सीमा, तुम्हारे पास कोई सामान की कमी है जो शिवानी के हर सामान पर नज़र लगाए रहती हो? उसकी खुशी के बारे में सोचती ही नहीं हो? क्यों, आपको क्यों बुरा लगता है? हैं तो मेरी भाभी ही ना, क्या मैं उनका सामान नहीं ले सकती? और उन्होंने मम्मी जी को भी दो टूक सुना दिया। दोनों बहनें भी सीमा को बहुत समझाती, लेकिन सीमा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। देखो बेटा शिवानी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी तो सीमा सुनने से रही। तुमको ही इस बात का कुछ हल निकालना होगा। मैंने देखा कि वो तुम्हारी सिधाई का गलत फ़ायदा उठा रही है। मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान कम हो, लेकिन फिर भी तुम समझदार हो तो तुम अपनी तरह से देख लो, क्योंकि जब वो तुम्हारा मनपसंद सामान लेती है तो तुम्हारी उदासी मेरी आंखों से छुपती नहीं। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और मुझे इस तरह लक्ष्मी का उदास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं मजबूर हूँ बेटा, लेकिन तुम नहीं। निहारिका जी भी ये सब कहते कहते कहीं न कहीं उदास सी हो गईं, क्योंकि शिवानी भी तो उनकी बेटी ही तो थी। और आज जब सीमा ने फिर से शिवानी की अंगूठी पर निगाह लगाई तो शिवानी ने यही सोचा, आज और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जी, ये अंगूठी मेरी मम्मी की है और उन्होंने ये अंगूठी मुझे निशानी के तौर पर दी है और मैं ये अंगूठी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती। जी, मुझे भी अपना शौक़ पूरा करने का पूरा हक है। अगर आपको भी ऐसी अंगूठी पहनने का इतना ही शौक़ है तो ऐसी ही अंगूठी आप भी अपने लिए बनवा लीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके भैया बनवाने में सक्षम हैं और मैं बिल्कुल भी मना करने से रही। आज शिवानी ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात को रख दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है शिवानी, मेरी तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन शिवानी आज से तुम्हें कोई भी अपना मनपसंद सामान नहीं देगी। खुद बाजार जाओ और अपने लिए खरीद कर लाओ। निहारिका जी शिवानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा तो अब इस घर में कोई नहीं रहा, मेरी तो जैसे कदर ही नहीं रह गई। जिसे देखो वो शिवानी के ही गुण गाता रहता है, मुझे नहीं रहना इस घर में। सीमा भुनभुनाती हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। किसी के गुण भी उसके गुणों को देख कर ही गाए जाते हैं, जो कि तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। मैं उत्कर्ष से कहकर बगल वाला घर ठीक करवा दे रही हूँ और जितनी जल्दी हो उस घर में शिफ्ट हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि किसी और की वजह से हमारे खुशहाल परिवार में टूटन पैदा हो। आज लग रहा था कि जैसे मम्मी जी भी जीजी की बातों से उब चुकी थी। सीमा बहुत कुनमुनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में निहारिका जी ने सीमा को उस घर में शिफ्ट कर दिया और शिवानी के साथ मिलकर चैन की सांस ली। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।